न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने लाहौर में खेले गए सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड का पहाड़ जैसा हदफ प्रोटियस के गले में अटक गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 50 ओवर्स में 312 रन बना सकी। मिलर की सेंचुरी, कप्तान टिम्बा और डोसेन की निस्फ सेंचुरियां भी रायगा। इससे कबल न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 362 रन का हदफ दिया। रचन रविंद्रा और विलियमसन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। रचन रविंद्रा 108 और विलियम 102 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 49 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की टीम इतवार को दुबई में भारत से फाइनल खेलेगी। खुसूसी दावत पर भारत समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट सरबराहान और आला हुकाम की कजाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान का खैर मकदम। क्रिकेट सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की और मैच देखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात पर भारत पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला का लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। लाहौर आकर अच्छा लग रहा है। पाक भारत दो तरफा सीरीज से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बॉल मुल्क की हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। इतवार को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई है। स्टेडियम के जनरल एडमिशन टिकट्स 250 से 500 दिरहम के दरमियान फरोख्त हुए। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दिरहम से 12,000 दिरहम के दरमियान रखी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर की गई दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्विस था। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, अहम तरीन दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी एहलकार हलाक हुए थे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मुझे ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। हमने 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानी दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का इसहाक डार को फ़ोन। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर शुक्रिया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पेट हेग्सेथ ने भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र के पकड़े जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन किया। बन्नू कैंट हमला नाकाम रहा। 4 खुदकश बमबार समेत तमाम 16 दहशतगर्द मारे गए। हमले के नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हो गए। 5 जवान वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक खवारिजी अनासर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हमलावरों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकराईं। पाक फौज के जवानों ने हमलावरों को निशाना बनाया और 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे।
मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों को खराज अकीदत। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात, अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। सदर ममलिकत ने कहा कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे। कलमदानों का फैसला करने के लिए वज़ीर आज़म की वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बास पुराने वज़रा के कलमदानों में भी रद्दोबदल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा को तब्दील करने का इम्कान। निजकारी सरमाकारी इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीरों की तब्दीली मुतवक्के। वज़ीर आज़म की परवेज़ खटक को शामिल करने पर नाराज़ इख्तियार वली को भी मनाने की कोशिश। मज़ीद मुशावरत के बायस आज कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। सूबे में गैस पैदा होती है, उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है, ये कोई ऐश आराम नहीं है, बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। गैस पर हक सूबा सिंध का है, बिजली सबकी ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा सोलर सिस्टम का काम उस वक्त शुरू किया जब वफाक ने पाबंदी लगाई। कराची में सोलर होम सिस्टम तकसीम का तीसरा प्रोग्राम है। पहले मरहले में कराची में 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। FIA टीम की मुल्ज़िमान अरमगान के घर तलाशी। 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद। गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। मुल्ज़िम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। सेल में 4 कैमरे नस्ब। पुलिस के मुताबिक लॉक अप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराह दाखिला का खुसूसी इजलास कल कराची में तलब। सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल करेंगे। पुलिस हुकाम तफ्तीश पर ब्रीफिंग देंगे। पाँच साल में 5 लाख घर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने 19 अजला में फाटा की साबिक 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म दे दिया। फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत भी कर दी। मरियम नवाज ने कहा बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। एक नाकामी है, सिर्फ हम तशहीर नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी हमारी मदद ना करें। एक तो मैं शहरियों से गुजारिश ये करूँगा कि जहाँ जहाँ पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, सड़कों के ऊपर ये ठेले पथारे लगते हैं ना, हम इनका बॉयकॉट करें। शहरी अवामी मकामात पर पथारों और ठेलों का बॉयकॉट करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अपील। कहा शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारी नाकामी है कि तशहीर नहीं करते, लेकिन अब करेंगे। कहा मुस्तफ़ा कमाल वर्ल्ड बेस्ट मेयर थे, कराची उन्होंने ही बनाया था, अब तो वह वफाकी वजीर हैं। वज़ीर आज़म से क्यों नहीं पूछते गैस लोड शेडिंग क्यों हो रही है। कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में 3 मेंबर वफाकी हुकूमत ने रखे, तीनों का ताल्लुक कराची से नहीं। कराची में ठंडी हवाओं की दोबारा एंट्री से मौसम सर्द हो गया। पारा गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में 7.3 डिग्री कम। कुछ इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौसम इंतहाई खुश्क और हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 13% है।
मार्च में सर्दी का साबिका रिकॉर्ड नहीं टूटा। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। मानसहरा समेत कागान, नारान और मुल्हिका सयाहती मकामात पर बारिश और बर्फबारी, नदी नालों में तुग़यानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।